हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल होम साइंस इनसाइट्स में स्वागत करती हूँ। आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है या फिर कह सकते हैं खुशखबरी आई है आफ्टर G20 समिट। तो वो खुशखबरी ये है कि इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, जो कि पीजी डिप्लोमा की फुल फॉर्म आप सब जानते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डाइटेटिक्स एंड पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन की सेकेंड मेरिट लिस्ट आईएचई ने रिलीज कर दी है। दैट इज़ अ वेरी रिनाउंड कॉलेज जो डीयू के अंडर आता है, और आप सब जानते हैं कि होम साइंस का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में से ये कॉलेज माना जाता है। तो अगर आप भी इसके एस्पायरेंट्स हैं और आप आगे असिस्टेंट डाइटिशियन बनना चाहते हैं या फिर आप रजिस्टर्ड डाइटिशियन बनना चाहते हैं, नेट के लिए क्लियर करना चाहते हैं एग्जाम, तो आप इस कोर्स में ज़रूर से ज़रूर एडमिशन ले लीजिएगा। बाकी आगे बात करते हैं कि कॉलेज ने किन स्टूडेंट्स की मेरिट लिस्ट निकाली है, क्या फीस रहेगी, क्या प्रोसेस रहता है एडमिशन का, कब तक आपकी एडमिशन की लास्ट डेट है, और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। चलिए चलते हैं आगे रिकॉर्डेड सेक्शन की तरफ। तो जैसा कि आप इंटरफेस देख सकते हैं, यहाँ पे वेबसाइट खुली हुई है ie.du.ac.in। इसमें जाके आपको सेकंड मेरिट लिस्ट का कॉलम दिखेगा जो कि नोटिस बोर्ड में आएगा। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यू सेक्शन में आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो रिलीज हो चुकी है। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं कि किन किन बच्चों के नाम उस सेकंड मेरिट लिस्ट में आपके डाले गए हैं। तो ये आपके सामने एक इंटरफेस खुल चुका है जिसमें आपको एक पीडीएफ शो हो रही है। ये इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स ने कुछ बच्चों के नाम अनाउंस किए हैं। देखते हैं कितनी सीटें बची हैं, क्या प्रोसेस है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पेमेंट दी हुई है। तो ये पेमेंट जो है वो 43,245 की पेमेंट होगी, जो आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा कॉलेज की तरफ से। जब भी आपका एडमिशन हो जाएगा और आपका मेरिट लिस्ट में नेम होगा, तब आपको कॉलेज वाले एक लिंक प्रोवाइड करेंगे मेल के थ्रू। उस मेल से आपको उस लिंक को ओपन करके ये फी पेमेंट करनी है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे सेकंड मेरिट लिस्ट की तरफ, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अप्रूवल ऑफ एडमिशन का जो डेट्स हैं वो क्या है, 11 सितंबर से 13 सितंबर। जी हाँ, आज ही ये मेरिट लिस्ट रिलीज की गई है। तो आज से लेकर 13 सितंबर तक का आपके पास प्रॉपर टाइम है कि आप अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अप्रूवल ऑफ एडमिशन करा सकते हैं। अब यहाँ पे आएगा आपके लिए एक बहुत बड़ा इंसाइडर। आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए कॉलेज नहीं जाना, आपको कोई भी जानकारी जाके ऑफलाइन प्रोवाइड नहीं करनी। आपका नाम मेरिट लिस्ट में तभी आया है जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुके हैं। तो सिर्फ आपको अपने लिंक में जाना है। आपको मेल पर एक लिंक आएगा डीयू की तरफ से। उस लिंक पे आपको क्लिक करके फी पेमेंट करते ही अपनी रिसिप्ट की कॉपी फर्स्ट डे आप जब भी कॉलेज जाएंगे उस दिन आपको कॉलेज में एडमिशन कमिटी के पास सबमिट करानी है। बाकी बात करते हैं कि पेमेंट फीस का टाइमिंग क्या रहेगा। तो सुबह 10 बजे 12 सितंबर से लेकर शाम 5 बजे 14 सितंबर तक आप इसकी फी पेमेंट कर सकते हैं। बाकी बात करते हैं कि एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। ये सब आप जानते हैं कि ऑनलाइन मोड में ही एडमिशन होगा, और एडमिशन जो है वो सारी एलिजिबिलिटीज को फुलफिल करके ही माना जाएगा। बाकी बात करते हैं कि पीजीडीडीपीएचएन के पास पूरी अथॉरिटी है, डीयू के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो आपका एडमिशन कैंसिल कर सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी फॉल्ट आता है या आपने कोई भी गलत तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज करवाया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एडमिशन कैटेगरीज में जनरल कैटेगरी सबसे पहले आप देख सकते हैं, इसमें 12 बच्चों का नाम आया है। जी हाँ, 12 बच्चों का नाम। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ अपनी बात, क्योंकि अभी भी एडमिशंस खाली हैं। तो जिन भी बच्चों का नाम इसमें है, आप सब जाकर एडमिशन ले सकते हैं। बाकी बात करते हैं, चलिए चलते हैं एससी कैटेगरी से। सिर्फ 2 बच्चों का नाम है एससी कैटेगरी से। ना इसमें एसटी कैटेगरी की लिस्ट आई है, ना ओबीसी की आई है, ना ईडब्ल्यूएस की आई है। तो उनके लिए एक बहुत निराशाजनक बात रहेगी यहाँ पर कि उनका लिस्ट में नाम नहीं है। इसका मतलब उनकी सीट्स जो है वो फुलफिल हो चुकी हैं। तो जिन भी बच्चों का नाम जनरल कैटेगरी में आया है या फिर एससी कैटेगरी में आया है, आप अपने नाम चेक करके एडमिशन प्रोसेस का कंप्लीशन करवा सकते हैं। तो बाकी इसमें कुछ प्लीज नोट के अंदर कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं कॉलेज की साइड से। चलिए पढ़ते हैं और उन पे गौर कर लेते हैं। तो जिन भी बच्चों ने बीएससी क्लियर नहीं किया है या उनका रिजल्ट अवेटेड है, वो बच्चे एलिजिबल नहीं होते एडमिशन की प्रोसेस के लिए। मान लीजिए आपका आखिरी सेमेस्टर में किसी 1 या 2 पेपर में बैक आ गई, आप किसी भी रीजन के तहत आप वो पेपर नहीं दे पाते या आपका क्लियर नहीं होता, तो आप इस कोर्स के लिए एडमिशन नहीं ले सकते, आप एलिजिबल नहीं है।
बाकी बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो एडमिशन प्रोसेस में इनिशियली सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद ही आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू एडमिशन दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि कॉलेज के पास पूरी अथॉरिटी है, आपका एडमिशन कभी भी कैंसिल हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स फोर्ज हैं या फिर आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में चीटिंग करी है। आगे बढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी अपलोडेड विद विल बी वेरीफाइड। तो जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं वो वेरीफाई के बाद ही आपका नाम उस प्रोसेस के अंदर आएगा। अपने मेल को चेक करते रहिएगा, क्योंकि आपकी मेल में ही सारी जानकारी आएगी कि आपको क्या फी लिंक मिलेगा, आपको वेरिफिकेशन कैसे करनी है। तो प्लीज अपना नंबर को वैलिड रखें, अपने लिंक को चेक करते रहें कब आपका लिंक आ रहा है आपकी मेल पे, या फिर आपको मैसेज भी डीयू की तरफ से भेजा जाएगा। बाकी आगे बात करते हैं, एडमिशन इज प्रोविजनल सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय द यूनिवर्सिटी एडमिशन कमिटी। इसका क्लियर मतलब यही है कि अगर उन्हें लगता है आपने कहीं पर भी कुछ गड़बड़ की है, घोटाला है आपकी डिग्री में, तो वो चीटिंग के दौरान इस एडमिशन को कैंसिल कर सकते हैं। बार बार ये बात गौर में आ रही है, बार बार ये बात सामने आ रही है, तो प्लीज अपनी कोई भी गलती एडमिशन के टाइम पे मत कीजिएगा। आगे बात करते हैं, जिनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं है वो बच्चे एलिजिबल नहीं है, इसलिए वो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट का वेट करें। अभी भी बच्चे यहाँ निराश ना हो, जनरल कैटेगरी और एससी कैटेगरी में बहुत सारी सीट्स अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। तो आगे भी लिस्ट का वेट करते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि सबसे पहले डीयू के सारे अपडेट्स आप तक पहुंच जाएं। बाकी आगे बात करते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के आपको मेरा प्रॉपर लिंक मिल जाएगा। पीजी डिप्लोमा कोर्स क्या है, उसकी फीस कितनी है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या ड्यूरेशन है आपकी एग्जाम्स की, लास्ट डेट आपकी क्या रहेगी, सिलेबस, बुकलेट, कोर्स, जो भी डाउट आप पूछना चाहते हैं आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मैं ट्राई करूंगी कि मैं सारे कमेंट्स के रिवर्ट जल्दी से जल्दी कर सकूं। बाकी आगे बात करते हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये सब आप जानते हैं कि क्लास 10th के 12th के प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जो भी आपने लास्ट अटेंड किया है, आपकी बीएससी की डिग्री, आपकी बीएससी का प्रोविजनल मार्कशीट और बीएससी का आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये सब लगेगा। दूसरी बात करते हैं कि मार्कशीट्स आपकी बीएससी कोर्स की सारे सेमेस्टर की आपको चाहिए। जी हाँ, ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत बार आता है कि क्या मैम हमें सारे सेमेस्टर की मार्कशीट्स देनी है या सिर्फ फाइनल ईयर से काम चल जाएगा। तो ये डीयू है बच्चे, यहाँ पे फाइनल ईयर से काम नहीं चलता, यहाँ पे एक एक चीज बहुत अच्छे से वेरीफाई की जाती है। तो आपको अपने सारे सेमेस्टर की मार्कशीट जो है वो डॉक्यूमेंट्स के दौरान लगानी पड़ेगी। बाकी बात करते हैं एससी एसटी कैटेगरी, आप ये सब जानते हैं कि 31 मार्च 2023 के बाद ही जिन बच्चों ने अपना सर्टिफिकेट अपडेट कराया है वही बच्चे इसके लिए एलिजिबल कहलाएंगे। और चौथी चीज है आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो कि इसका लास्ट पॉइंट था। तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना आपका बहुत जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। Welcome back, friends. I hope you liked today's session and it was a fruitful session for all of you. So please stay connected with our channel, Home Science Insights. Keep giving your like, share, and subscribe it so that you can have all the recent and current updates at the earliest possible from my side. So take care.